फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक्स को क्लियर किया, एआई से रिलेटेड इंटेलिजेंस क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एक्सपर्ट सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सपर्ट सिस्टम? एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस की थी, बट वो एक नॉर्मल सा एक आइडिया था कि एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है। अब यहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम को हम बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे डिटेल तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एन एक्सपर्ट सिस्टम। एन एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसे टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दैट इज डिजाइन टू होल्ड द एक्यूमुलेटेड नॉलेज ऑफ वन और मोर डोमेन एक्सपर्ट, जिसके अंदर किसी भी एक या फिर एक से ज्यादा डोमेन की नॉलेज होती है, फील्ड की नॉलेज होती है, उसको हम एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। सपोज करो कि हमने एक कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम का मोटिव एक तो मैथ्स की इक्वेशन सोल्व करना है, दूसरा इंग्लिश के जो भी ग्रामेटिकल या किसी भी टाइप के एरर आ रहे हैं सेंटेंस में उसको करेक्ट करना। सबसे पहले उसको चेक करना, फिर उसको करेक्ट करना, ठीक है, करेक्टनेस करना, ये कह सकते हैं आप। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको बनाया ही इसलिए जाता है जो कम से कम एक या एक से ज्यादा फील्ड में या डोमेन में एक्सपर्ट हो। ठीक, इतना समझ में आया? एन एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु एक्सपर्टाइज इन सर्टेन एरिया। अब एक्सपर्ट सिस्टम तो एक कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर सिस्टम की, बट कोई एक सिंगल एक्सपर्ट कौन हो सकता है? कोई पर्सन कैसे एक्सपर्ट हो सकता है जिसकी नॉलेज डबल हो बाकी सब पर्सन्स के कंपैरिजन में, उसको ज़्यादा नॉलेज हो उस एरिया के बारे में जिस एरिया के बारे में एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है। सपोज करो कि अगर साइंटिफिक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है, तो एक ऐसे साइंटिस्ट को अपॉइंट किया जाएगा जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपर्टाइज है या एक्सपर्ट है उस सिंगल फील्ड में या एक से ज़्यादा फील्ड में, उसको नॉलेज है किसी भी चीज़ को बनाने की, ईच एंड एवरीथिंग की, छोटे से छोटे पॉइंट की भी उसे नॉलेज होगी। ठीक है, अगर कोई एरर आ रहा है देन वो सॉल्व करने में हेल्प करेगा, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम तो तब काम करेगा ना जब एक्सपर्ट सिस्टम बन जाएगा। बट एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए भी तो किसी ना किसी का योगदान होगा, कोई ना कोई कोड करेगा, किसी न किसी का माइंड होगा, किसी की नॉलेज होगी, किसी का आइडिया होगा, डिफरेंट आइडियाज को मिलाकर एक सिंगल एक्सपर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। तो जो कोई भी पर्सन एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है, ये बनाता है, उसे हम एक्सपर्ट ही बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए। That is the expert has knowledge or the special skills that are not done available to the most person। जो एक्सपर्ट के अंदर नॉलेज होती है, उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, स्पेशलिटीज होती हैं, बाकी सब पर्सन के कंपैरिजन में वो उसके अंदर ज़्यादा रहेगी। एक्सपर्ट पर्सन है मतलब उसके अंदर नॉलेज ज़्यादा है, वो स्पेशल स्किल्स के साथ भरा हुआ है, स्पेशल स्किल्स है उसके अंदर, बट बाकी सब पर्सन से जब हम उसे कंपेयर करेंगे तब बाकी सब में स्किल्स क्या है, कम है, और एक्सपर्ट पर्सन में स्किल्स और नॉलेज ज़्यादा है, इसी कारण से हम उसे एक्सपर्ट कहेंगे। An expert system can solve the most people can't solve and can solve them much more efficiently। एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है वो वैसी प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर देता है जो कोई एक्सपर्ट पर्सन सोल्व कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, बट एक्सपर्ट सिस्टम जो है उसको सोल्व कर सकता है। ठीक है, एक्सपर्ट भी सोल्व कर सकता है और एक्सपर्ट सिस्टम भी सोल्व कर सकता है अगर हम नॉर्मल पर्सन से उसका कंपेयर करें तो। इसका कहने का मतलब है कोई नॉर्मल पर्सन जिसको उसकी नॉलेज नहीं है, उस फील्ड की नॉलेज नहीं है, वो उस प्रॉब्लम को सोल्व हो सकता है कर दे और हो सकता है ना भी कर पाए। बट एक्सपर्ट और एक्सपर्ट सिस्टम में क्या है, उन दोनों के पास ही नॉलेज होगी, प्रॉपर नॉलेज होगी, कुछ स्पेशल स्किल्स भी होगी जिसके कारण से उस प्रॉब्लम को वो सोल्व कर पाएंगे, वो भी मच मोर इफिशिएंटली, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। द नॉलेज इन एक्सपर्ट सिस्टम में बी either expertise or knowledge that generally available from the books, magazines and knowledgeable persons। अब ये देखो कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसके पास साइंटिफिक नॉलेज है, उसके पास साइंटिफिक नॉलेज कहाँ से है? उसने कहीं से पढ़ी या उसको पढ़ाया गया, तभी उसके अंदर वो नॉलेज आई, तभी उसको पता लगा अच्छा ये चीजें ऐसे भी होती हैं, ये चीजें होती हैं। तो किसी भी पर्सन को नॉलेज कैसे मिलती है? या तो उसे सिखाया जाता है या वो खुद सीखता है। दो ही काम हो सकते हैं, एक तो रीडिंग से, दूसरा लर्निंग से, खुद पढ़ा या पढ़ाया गया उसको किसी ने। ठीक है, अब कोई भी जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड को हम स्कूल में क्यों भेजते हैं? ताकि वो एजुकेट हो, उसको नॉलेज हो, उसके इंटेलिजेंस, उसकी नॉलेज की जो एक लेवल है बचपन में उसको थोड़ा इंक्रीज किया जा सके। अब जो उस लेवल को इंक्रीज कर लेता है वो इंटेलिजेंट पर्सन बन जाता है, और जो नहीं कर पाता है उसकी नॉलेज का लेवल जो है वो मीडियम ही रह जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल था। जैसे हम हिस्ट्री है, हिस्ट्री हम में से किसी ने देखी नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, चाइल्ड ने तो हिस्ट्री देखी नहीं,
बट उनको हिस्ट्री की नॉलेज है। कैसे है? उन्होंने कहीं पे किसी बुक में, किसी मैगजीन में या किसी भी ऐसे पर्सन से वो डेटा कंसर्न किया है या डेटा लर्न किया है जिसको खुद एक नॉलेज थी उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। अगर उसको भी नॉलेज नहीं होती तो वो कैसे डेटा को रीड कर लेता? किसी को पता ही नहीं है कि ये है क्या चीज़, तो कौन बता सकता है उसको कि वो क्या है? ऑब्वियस है वही पर्सन उसकी डाउट्स को क्लियर कर सकता है जिसको डाउट खुद से क्लियर हो। यही मानते हैं आप? हमें कुछ भी नॉलेज चाहिए, अब जैसे हमें एआई के बारे में नॉलेज चाहिए, हमें एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में नॉलेज चाहिए, हम नोट्स पढ़ रहे हैं, हम बुक्स के नॉलेज को यूज कर रहे हैं, बुक्स से नॉलेज देख रहे हैं, नॉलेजेबल पर्सन से हम पूछ सकते हैं, मैगजीन्स में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, और ज्यादा से ज्यादा एआई टूल्स का आप यूज करते हैं, तो आपके लिए थ्योरी याद करना तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ये भी बात सही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सिर्फ कि एक्सपर्ट पर्सन ही है जो एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने में हेल्प कर सकता है। बट बात यह है कि एक्सपर्ट जो पर्सन है उसके पास नॉलेज कहाँ से है? उसको तो किसी ना किसी ने नॉलेज दी, अब उसको लगता है कि मुझे नॉलेज है। एक्सपर्ट पर्सन को लगता है कि उससे नॉलेज है, बट क्या पता उससे नॉलेज सही है या गलत है? ये भी तो हो सकता है कि उसको जो लगता है कि उसकी नॉलेज है वो नॉलेज उसके लिए गलत भी हो। किसी दूसरे को उससे ज्यादा अच्छे से नॉलेज हो, उसको पता है कि एक्सपर्ट जो बता रहा है अपने आप को उसकी नॉलेज तो गलत है। ठीक है, कोई आइडेंटिफाई करने वाला भी तो होना चाहिए ना। अब हम एक ही को कहते हैं कि ये एक्सपर्ट पर्सन है, ये बताएगा जो बताएगा, ये एरर फाइंड करेगा, इसी की बात हम मानेंगे। बट ऐसा थोड़ी है, क्या पता उसकी नॉलेज गलत हो। तो एक्सपर्ट में भी ये चीज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि एक्सपर्ट का मीन्स ये नहीं होता कि वो भगवान है। एक्सपर्ट मीन्स हाँ, किसी नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में उसको थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, बस इतना हम कह सकते हैं। बट उसको भी नॉलेज कहाँ से मिली है? बुक से पढ़ के, मैगजीन से पढ़ के, या फिर किसी नॉलेजेबल पर्सन ने उसको सिखाया, उसको तब नॉलेज मिली। एंड एक्सपर्ट नॉलेज इज स्पेसिफाइड टू वन प्रॉब्लम डोमेन। एक्सपर्ट की जो नॉलेज होगी, स्पेशल नॉलेज, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक डोमेन में होगी। अगर उसको साइंटिफिक नॉलेज चाहिए तो वो एक साइंटिफिक एक्सपर्ट होगा, कंप्यूटर साइंस की फील्ड की चाहिए तो वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में होगा, किसी को मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए तो मार्केटिंग में होगा। तो सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक डोमेन है, सबको पता है कि मुझे किस चीज़ की नॉलेज है, मैं कौन सी चीज़ को अच्छे से कर सकता हूँ, तो वो वही काम करेगा। तो स्पेसिफिक नॉलेज जो है एक ही होती है। अभी हमने एक्सपर्ट सिस्टम जब डेफिनेशन रीड की तब हमने पढ़ा था एक या एक से ज्यादा डोमेन्स में वो एक्सपर्ट हो सकता है। एक में तो होना चाहिए, एक में एक्सपर्ट होगा तभी तो उसको एक्सपर्ट सिस्टम कहेंगे। दो में है, तीन में है, 10 में है, वो बात की बात है, बट एक में तो हो पहले। तो कम से कम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग डोमेन होना चाहिए एक्सपर्ट सिस्टम का। एंड ऑपोजिट नॉलेज अबाउट द जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, जिससे हम जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का यूज करके उससे नॉलेज ले सकते हैं। ए प्रॉब्लम डोमेन इज अ स्पेशल प्रॉब्लम एरिया सच एज अ प्रॉब्लम डोमेन। क्या हो सकता है? हम बार बार कह रहे हैं उसका एक स्पेशल प्रॉब्लम डोमेन होना चाहिए, कोई फील्ड होनी चाहिए। तो फील्ड क्या है? अ प्रॉब्लम डोमेन इज अ स्पेशल प्रॉब्लम एरिया। किसी भी स्पेशल प्रॉब्लम एरिया के बारे में ही उसे कंसर्न करना, वैसे ही प्रॉब्लम को सोल्व करवाना। अब कोई एक्सपर्ट सिस्टम है, उसको मेडिसिन के लिए बनाया गया तो मेडिसिन के ही बारे में डिटेल दे सकता है और किसी फाइनेंशियल के बारे में नहीं देगा। फाइनेंस के लिए बनाया तो साइंस की नहीं देगा, साइंस के लिए बनाया तो इंजीनियरिंग की डिटेल नहीं देगा। तो जो उसका डोमेन होगा वो उसी से स्पेसिफाई रहेगा, उसी की डिटेल प्रोवाइड कर सकता है। अब कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिस पे एक्सपर्ट सिस्टम बनाया जा सकता है? मेडिकल एरिया, फाइनेंशियल, साइंस और इंजीनियरिंग। एंड ऑल्सो फॉर दैट एन एक्सपर्ट एंड प्रॉब्लम एक्सपर्ट सिस्टम लाइक द ह्यूमन एक्सपर्ट जनरली डिजाइन टू एक्सपर्ट्स इन अ प्रॉब्लम डोमेन। मतलब अब कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम है वो एक से ज्यादा डोमेन्स में भी नॉलेज गेट कर सकता है, एक्सपर्ट बन सकता है। बट जो एक एक्सपर्ट सिस्टम है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डोमेन में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए कि कोई और किसी और पर हमें डिपेंड ना होना पड़े, किसी नए का इन्वेंशन ना करना पड़े। ठीक है, ये कह सकते हैं कि उसके अंदर उसकी इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर डोमेन की। अगर कोई साइंस से रिलेटेड बनाए तो साइंस से रिलेटेड एक्सपर्ट सिस्टम में वो सब क्वालिटीज होनी चाहिए जो साइंटिफिक एक्सपर्ट सिस्टम में है, हम चाहते हैं कि होनी चाहिए। उसको साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दी जाए, कोई भी डायग्नोस करने के लिए दिया जाए तो वो करके दे, कोई एरर शो ना करे, हमें कोई रिजल्ट जो है वो गलत ना शो करे, आउटपुट सही शो करे। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉब्लम एंड द नॉलेज डोमेन। प्रॉब्लम डोमेन और नॉलेज डोमेन के बीच में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है प्रॉब्लम डोमेन और नॉलेज डोमेन के बीच में कि प्रॉब्लम डोमेन जो है वो एक वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, उसी के अंदर से एक छोटा सा फील्ड निकल कर आता है नॉलेज डोमेन। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, उस प्रॉब्लम के बारे में जितनी नॉलेज होगी वो होगा नॉलेज डोमेन। ये तो बहुत इजी सा पार्ट था। तो सर आज के लिए बस इतना ही। बचे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस को समझने में कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।